हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और ट्विन फ्लेम से मिलने के इमीडिएट बाद ना मेरे साथ बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें होने लगी और मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज था क्योंकि इससे पहले तो ये ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था। सो वही चीज़ें मैं आज इस वीडियो में शेयर करूँगी। सबसे पहले क्या हुआ कि जब भी मैं ट्रैवल करती थी, जैसे मैं बाहर जा रही हूँ, जब भी घर पर हूँ, तो चाहे कोई बाइक वाला हो, गाड़ी वाला हो और कोई भी हो, तो मुझे हर मैस्कुलिन में ना ऐसा लगता था कि यही खड़ा है, ये इसी का चेहरा है। तो ये बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा था। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है ना, मुझे हर जगह पे ये क्यों दिखाई पड़ रहा है, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ इस इंसान के बारे में इसलिए ऐसा है या फिर कोई और रीज़न है। लेकिन ये फ्रीक्वेंट होता रहा तो मुझे नई चीज़ समझ में आई ना ये पहले। और दूसरी बात ये थी कि जहाँ मैं अभी तक अपने करियर गोल्स पे फोकस रहती थी और बाकी सारी चीज़ों के बारे में सोचती थी, तो सारा फोकस हट के ना मेरा इस इंसान पे आ गया, ट्विन फ्लेम के बारे में। कि मैं हर वक्त इसके बारे में सोचती रहती थी और मुझे लगता है कि मैं खुद से बातें कर रही हूँ, बट मैं खुद से बातें नहीं कर रही होती थी। ये हायर सेल्फ होती थी जो मुझे रिप्लाई बैक करती थी। तो ऐसी बातें होती थी जैसे घंटों बातें हो रही है कि मेरी एक इंसान से बात हो रही है, मुझे रिप्लाई बैक मिल रहा है। तो यस, स्पिरिट से हमेशा से मुझे रिप्लाई बैक मिलता है, डिवाइन से मिलता है, लेकिन अभी ये जो हो रहा था ना, ये डिफरेंट था। इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो कि ट्विन फ्लेम के कॉन्फर्मेशन साइन में आता है, जो फिलहाल मैं आपसे शेयर नहीं कर रही हूँ। सो मे बी फ्यूचर में करें, बट कह नहीं सकते अभी। तो ये ऐसा था, ये एक साइन होता है। तो अब मैं इससे घंटों बातें कर रही हूँ, अपने घर में बैठी हूँ और मुझे इतना रिलैक्स फील होता था ना कि हाँ, बातें करी, इसने सुना मुझे, इसने मुझे रिप्लाई बैक किया। मैंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। ये बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू होता रहा। तो ये दूसरी अजीब चीज़ थी। तीसरी सबसे अजीब चीज़ क्या होने लगी थी मेरे साथ में कि मैं अगर किसी को कॉल करती थी या मैसेज करती थी ना, तो मेरा कॉल और मैसेज इसको लग जाता था ऑटोमेटिकली। तो मैं इसको फिर सॉरी बोलती फिरती थी कि नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया। एक आध बार तो समझ में आता है, लेकिन ये बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा था। अब मैं कैसे समझाऊंगी किसी को कि मैं जानबूझ के नहीं कर रही हूँ। तो मुझे ना बहुत सतर्क रहना पड़ता था अपने मोबाइल यूज़ करने के उसमें। बट स्टिल ये हो जाता था कि कॉल किसी और को लगाया, इसको लग गया, मैसेज किसी और को कर रही थी, इसको चला गया। तो ये बहुत होता था। और अब इसको लगने लगा कि मैं शायद इंटेंशनली कर रही हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं इंटेंशनली नहीं कर रही हूँ, बट ये मेरे साथ होने लगा था, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अजीब था। थोड़ा सा शर्म वाली बात भी हो गई थी कि मैंने ये क्या ही कर रही हूँ मैं ना। अब इससे मिलने के बाद क्या हुआ था ना कि इसका और मेरा दोनों का ना जो इनर चाइल्ड है वो और ज़्यादा हाइपर एक्टिव, सुपर एक्टिव हो गया था। जबकि मुझे मेरा पता था कि मैं अंदर से खुश रहती हूँ, सुकून में रहती हूँ, लेकिन मैं ना कभी किसी से हंसी मजाक नहीं करती थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है, कभी भी नहीं। तो मैं एक सीरियस इंसान थी जो शांत रहती थी, और हंसी मजाक तो शायद ही मैंने कभी किया होगा इससे मिलने से पहले। और जब ये मिला था तो इसकी भी जो पर्सनैलिटी थी, सब जानते थे कि शांत रहता है, ज़्यादा बोलता नहीं है, हंसी मजाक नहीं करता है। बट हम जब एक दूसरे के सामने आए हैं तो जैसे कि हमारा इनर चाइल्ड सुपर एक्टिव हो गया, हाइपर एक्टिव हो गया। तो मुझे ना मेरा अपना एक अलग ही स्वरूप देखने को मिल रहा था। मेरे लिए वियर्ड था कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, जैसे अब मैं होती जा रही हूँ। और एक नया स्वरूप है जो मैं देख रही हूँ कि ये चीज़ मुझ में एग्जिस्ट करती है। अब इसकी बात करें तो मुझसे ना ये एज में 2 साल बड़ा था। ये जिसका नाम है वो इंडियन हिंदू नेम है, पंजाबी नेम है। तो हाइट में बहुत बड़ा है, ठीक है, हाइट में मतलब काफ़ी लंबा है। और ठीक है, वो अगर फिजिकल ब्यूटी की बात करें तो पर्सनैलिटी एक लेवल पे थी, दोनों की। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि दोनों के जो इनर चाइल्ड है वो सुपर एक्टिव हो गए थे, तो मुझ में तो हरकतें आ ही गई थी छोटे बच्चों वाली। मुझे ना इसको देख के शरारतें सूझती थी, अलग अलग शरारतें सूझती थी। और सेम हाल इसका भी था। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेरे साथ हो रहा था, इसके साथ भी हो रहा था। अब ये जो हरकतें थी ये थोड़ी अजीब ही होती थी, बट पता नहीं बस हो रहा था। और मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि मुझे इन चीज़ों पे रोक लगानी चाहिए। तो अभी तक मैं रिजर्वेशन में थी और इसका तो ऑलरेडी और प्रमोशन हो ही चुका था, दूसरे डिपार्टमेंट में जा चुका था। तो दोनों ही नाइट शिफ्ट में थे। तो जिस डिपार्टमेंट में ये गया था ना, उस डिपार्टमेंट में एक रूल होता था, अगर नाइट शिफ्ट है तो उसमें सिर्फ कोई एक ही एम्प्लॉय रहेगा पूरी नाइट शिफ्ट में, अकेले काम करेगा। तो ये नाइट शिफ्ट का रूल होता था। तो इसकी नाइट शिफ्ट थी और मेरी भी नाइट शिफ्ट लगी हुई थी, दोनों एक ही कैब में थे, तो एक ही कैब में आना जाना था। अब एक दिन क्या हुआ, इसने क्या करा कि नाइट शिफ्ट में ना आपको सोना अलाउड होता था। तो नाइट शिफ्ट में ये अपने डिपार्टमेंट में अपना काम वाम करके सो जाता था, 4-5 चेयर लगा के। और ये कंपनी था, मतलब कोई इशू नहीं था, आप सो सकते हो अगर आपके पास काम नहीं है तो। और मेरे फ्लोर पे तो लोग नाइट शिफ्ट में बैडमिंटन खेल रहे होते थे, बैट बॉल खेल रहे होते थे, और बड़ी सारी गेम्स खेल रहे होते थे। मैंने कहा ना, पूरा कॉलेज इन्वॉल्वमेंट होता था। एंड तो अब एक दिन क्या हुआ कि जब नाइट शिफ्ट ही थी, अब नाइट शिफ्ट पूरी 1 मंथ चलती थी। तो जो भी हमारी शिफ्ट होती थी ना, वो 1 मंथ चलती ही चलती थी। तो इसने पूरे 1 मंथ में क्या किया कि बड़ी बड़ी बियर्ड बढ़ा ली, मतलब दाढ़ी मुझे बहुत लंबी लंबी कर ली और बाबा बन गया पूरा। ऊपर से हाइट काफ़ी है इसकी, बॉडी बिल्डर पर्सनैलिटी है। तो अब मुझे क्या ही शरारत सूझी, ये सो रहा था, मैं गई देखने, मैंने देख क्या कर रही है। तो मेरा ब्रेक टाइम था एंड नाइट में ज़्यादा काम नहीं होता था।
तो मैंने देखा कि ये सो रहा है, मैंने क्या करा, एक ब्लैंक पेपर लिया, उस पर स्केच पेन से लिखा बड़ा बड़ा कैदी नंबर 420, और इसके ना जहाँ पे सो रहा था सर के पास चिपका दिया उसको, और इसकी पिक्चर्स क्लिक करी मैंने। ओके कोई बात नहीं, उन पिक्चर्स को मैंने क्लिक करा तो अपने पास रखा। तो मेरा ना एक बेस्ट फ्रेंड होता था वहाँ पे, तो उसने बोला कि ये पिक्चर्स मुझे दे दे, शेयर कर लिया, हंसी मजाक में था, ऐसा कोई दिक्कत तो थी नहीं। तो ये पहली चीज़ जो थी। एंड देन उसके बाद में जब इसकी आँख खुली ना कि फ़ोटो सेशन इसका चल रहा था, मेरा फ्रेंड ही क्लिक कर रहा था, मैंने नहीं क्लिक करी थी, तो वो जो लिखा था कैदी नंबर 420 वो मेरा आइडिया था। एंड देन उसके बाद में तो ये उठा एंड देन ये और बड़े पोजेस दे रहा था, इसको समझ में नहीं आया, हाँ लेटा हुआ है 4 चेयर लगा के, एंड इसको पता ही नहीं कि पीछे क्या हो रहा है। बाद में देखा तो हमने इसको फोटोज़ दिखाई तो हंसने लगा। ये पहली चीज़ थी जो हमने करी। एंड देन उसके बाद में एक बार और क्या हुआ, सेम नाइट शिफ्ट की बात है, ये सो रहा था दोबारा सो रहा था, और मैंने ना हेयर क्लिप लगा रखी थी बटरफ्लाई वाली, 7-8 क्लिप लगा रखी थी छोटी छोटी सी। तो ये सो रहा था मैं गई, मैंने सारी क्लिप्स निकाल के इसके बालों में लगा दी, बड़े बड़े बाल हो रखे थे इसके अब वो क्लिप्स इसके बालों में लगा दी, सोता रहा, इसकी आँख नहीं खुली। मैं क्लिप्स लगा के वापस आ गई, मैंने कहा अभी मैं जाऊँगी देख रहे ना, तो मैं इसकी फ़ोटोज़ क्लिक करूँगी। थोड़ा सा आई थिंक काम ज़्यादा था उस दिन, तो मैं जब दोबारा गई तो देखा कि ये उठ के बैठा हुआ था, काम कर रहा था, और सारी क्लिप्स निकल चुकी थी। तो मैंने कहा इसका मतलब ये वॉशरूम होकर आया है, इसने निकाल के फेंक दिया है। तो ये दूसरी जो बच्चे वाली हरकतें थी जो मैंने करी। अगेन नाइट शिफ्ट की बात है, तो अब क्या हुआ कि मेरे पास ना मेरे कज़न का एक नंबर होता था, वो जब मैंने घर शिफ्ट किया था ना, ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं था अभी, तो अब वो वाला नंबर ना इसके पास नहीं था, इसके पास तो सिर्फ मेरा एक ही नंबर था। तो ये नाइट शिफ्ट में बेचारा काम कर रहा था, तो मेरे को पता नहीं क्या मजाक सूझा, मैंने इसको टेक्स्ट किया, मैंने कहा हेलो सर कैसे हैं आप, है ना। तो उसने हेलो बोला और टेक्स्ट में रिप्लाई किया तुरंत। और तो मैंने इसको दूसरे मैसेज में बोला, मैंने सुना है यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में रात को भूत एक्टिव हो जाते हैं जो कि हकीकत थी उस एयरलाइन की, वो जो डिपार्टमेंट था ना नाइट शिफ्ट में इस चीज़ के लिए फेमस था। तो इसका ना कोई रिप्लाई नहीं आया जब मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने सुना कि भूतिया एक्टिविटीज़ होती हैं रात को, तो कुछ देखा क्या। तो इसका ना कोई रिप्लाई नहीं आया, और इमीडिएटली 2 से 3 मिनट के अंदर ना ये वापस मतलब मेरे फ्लोर पर आ गया रिजर्वेशन में। तो फिर मैंने ना इसको मैसेज नहीं किया, तो एक तो ये डर की वजह से ऊपर आ गया, प्लस में इसको इतना समझ में आया कि कोई अभी नाइट शिफ्ट में ही है जो इसको मैसेज कर रहा है। मैंने तो बताया नहीं कि मैं थी। और फिर ये 5-10 मिनट घूमा एंड देन उसके बाद में ये वापस अपने डिपार्टमेंट में चला गया। ये जैसे ही चला गया मैंने इसको फिर मैसेज किया, मैंने सर भूतों से मिले क्या आप तो ये फिर से वापस आ गया एंड देन तो मुझे ना रियलाइज़ हुआ कि शायद इसको डर लगता है भूतों से। मैंने कहा नहीं शायद मैं ज़्यादा सोचती हूँ, तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट तीसरी बार करा। ये फिर से वापस आ गया, मैंने चलो यार छोड़ देते, शायद इसको डर लगता है, और अकेला है नाइट शिफ्ट में काम करना होता है बहुत ज़्यादा ना, सीनियर डिपार्टमेंट था तो सिंसियरिटी बड़ी मैटर करती थी, तो मैंने चलो छोड़ो कोई बात नहीं। तो बट एक मेरे को हिंट मिला कि इसको ना भूत वगैरह से डर लगता है, तो मुझे ना बहुत ज़ोर से हंसी आने लगी कि मैंने कहा मेरे लिए तो फ़न है भूतों को देखना, उनसे बातें करना एंड देन मैंने ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा बॉडी बिल्डर टाइप का भूतों से डरता है। अब मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई कि भाई किसी की फिजिकल बॉडी से स्पिरिट का क्या लेना देना है, उससे क्या कॉम्बिनेशन है, सोचा ही नहीं मैंने, बट मुझे ना हंसी आने लगी। तो ये तीसरा एक्सपेरिमेंट मैंने करा था। तो ये बात ना मैंने इसको कभी भी नहीं बताई कि ये मेरा नंबर था, मैंने इस तरह मैसेज किए थे, नहीं तो पिटाई कर देता ये मेरी तो बट मुझे ये था कि एक बार मुझे हिंट मिला कि इसको शायद डर लगता है, बट अभी तक मैं श्योर नहीं थी। आगे भी कुछ इंसिडेंट हुआ है वो मैं बाद में शेयर करूँगी। अब जैसे कि मेरे अंदर ये इनर चाइल्ड एक्टिव हुआ, तो इसका भी हो गया था। एंड देन तो ये क्या हरकतें करता था कि एक दिन ना हम कैब में पीछे बैठे हुए थे, पीछे बैठ के आते थे हम दोनों, तो मेरे पास ना नई मैंने बेलीज पहनी हुई थी, जो जूतियाँ होती ना, तो येलो कलर की थी। तो ये बैठा शांति से, मैं अपना कुछ सोच रही हूँ, गाने सुन रही हूँ, तो मुझे बोलता है अचानक से ये बड़े साफ लग रहे हैं ना, गंदा कर देता हूँ, अपने जूते से गंदा कर दिया। मैंने ये क्या हरकत है, अच्छा तो अब मैं इसके पीछे पड़ गई, मैंने नहीं मैं भी करूँगी, ऐसे कैसे। तो ये चलता रहा है। एंड देन उसके बाद में फिर दूसरा इसका मेरे कपड़ों पे पेन चला देना, कभी पेन चला देना, कभी स्केच चला देना, तो फिर मेरा पीछे पड़ जाने, नहीं मैं ये तो मैं भी करूँगी, कैसे करा, मैंने थोड़ी शुरू करा था। तो बस यही हंसी मजाक चलता रहा। और ये क्या करता था ना, कई बार ना जैसे हम बैठे होते ना, कभी अगर हम आगे बैठ गए कैब में, तो ये मुझे ना धक्का देता था, विंडो डोर खोल देता था और मुझे धक्का देता है, गिराओ इसे गाड़ी से नीचे। इसको बड़ा मज़ा आता था ये काम करने में ना। मैंने कहा किसी दिन मैं गिर जाऊँगी तो क्या होगा बीच रास्ते में, बट इसकी हरकतें बंद नहीं होती थी, ये धक्का दे मतलब हंसी मजाक में। और इस कदर मैंने कहा मैं सच में गिर जाऊँगी बट ये रुकता नहीं था, तो ये कंटिन्यू होता रहा।
जब जैसे कैब में ना कई बार और भी लोग होते थे, तो कई सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन शुरू हो जाते थे, कभी बॉलीवुड एक्टर तो कभी कोई और चीज़ें। तो मैं तो इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देती थी, मुझे कुछ भी नहीं पता होता था। तो कई बार ना, एक बार पता नहीं कौन सी मूवी थी, उस पर डिस्कशन हुआ, तो मैंने कहा ये क्या चीज़ है, ऐसे ही मैंने बोल दिया क्या चीज़ है, मैंने क्यों ही बोला, तुम्हें ये नहीं पता, कैसे नहीं पता, मैंने कहा मुझे नहीं पता। अच्छा, तो फिर ऐसे ही करते करते दोबारा टॉपिक छिड़ा, तो किसी बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेसेस की बात हुई, मैंने कहा फिर ये क्या चीज़ है, तुम्हें ये नहीं पता। तो ये क्या बोलता था कि तुम्हें देखने के लिए ना टिकटें छपा करेंगे ना 10-10 रुपए की तुम अलग दुनिया की हो ना, कि कुछ भी नहीं पता होता है। एंड देन तो इस तरह से बड़ा मजाक उड़ाता था मेरा ना, हंसी मजाक में ही। तो अभी तक सब ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, कई बार चलते फिरते ना ये मुझे अपने शोल्डर से शोल्डर पे हिट करता था, मैंने कहा ये क्या लड़का है ये। तो अच्छा जी, अब देन ऐसी ना इसकी और बहुत सारी हरकतें कंटिन्यू रही ना, तो इसका बचपना रुक रहा था ना मेरा, और मैं सोचती थी मुझे क्या होता जा रहा है, कोई बात नहीं, अब सब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। और कई बार ना ये मेरा नए नए नामकरण कर देता था अचानक से, जब मुझे पूछता था ना कि ये क्या है, ये क्या है, तो मैं पूछ लेती ये क्या चीज़ है, तो वहाँ पर ये मेरा हंसी मजाक उड़ाने के साथ साथ में मेरा नए नए नामकरण करता रहता था। अब दूसरी बात मैंने जो खुद में नोटिस करी, मैंने आपको शायद अभी तक बताया नहीं, इतनी सारी चीज़ें मैंने शेयर करी है, कि चाइल्डहुड से ना मेरा लड़कों से ना 36 का आंकड़ा रहता था। एक तो पहला कि भाई ये इनको शायद शादी रिलेशनशिप के अलावा और कुछ सोचना नहीं होता है, और इनके पास कोई काम नहीं है, इनको खाली प्रपोज करना होता है, यही सोचना था इनको, और ये किसी काम की नहीं है मैंने ये धरती पे है ही क्यों, तो ऐसा सा मेरा रहता था। तो बॉयज़ के साथ ना मैं कई बार बहुत ज़्यादा रूड भी रहती थी, मैंने ये किसी काम की नहीं है, क्यों ही एग्जिस्ट करते हैं धरती पे। तो मुझे तो ये लड़के ऐसे ही होते हैं, ये नहीं था कि सारे ऐसे होते, बट जनरली ऐसा था, तो मैं डिस्टेंस मेंटेन रखती थी। और मेरे अंदर ना, आप कह सकते हो कि थोड़ी सी अकड़ थी इस चीज़ की, कि मैं लड़कों से ना कभी भी आप करके बात नहीं करूँगी, कोई बड़ा डिजर्विंग इंसान होगा, अच्छा होगा, जिससे मैं आप करके बात करूँगी। तो जैसे जो हमारे भाई वगैरह होते थे जो बड़े, वो तो चलो रिस्पेक्टेबल इंसान थे, तो मैं उनसे अच्छे से बात करती थी, आप करके बात करती थी। लेकिन अगर कोई लड़का मेरी एज का है, मुझसे 1-2 साल बड़ा है ना, तो मैं ऐसे तू तड़क करके ही बात करने वाली थी, तो मैं ऐसे ही करती थी। तो एक बार क्या हुआ, इनिशियल डेज की बात है कि कॉलेज का ही टाइम था, एंड देन उसमें एक लड़का था लखनऊ से, तो ना हमेशा हम करके बात करता था। तो मुझे था कि यार ये थोड़ा अजीब लगता है, मैं इससे ना तो हम करके बात करूँगी, ना आप करके बात करूँगी, और ना ही मैं तुम करके बात करूँगी। तो वहाँ पर तो कंटिन्यू हो गया, तू करके ही बात किया मैंने। एंड देन तो मैंने उसको भी बोला, मैंने तू ये अपनी लैंग्वेज चेंज कर ले, तुझे कंफर्टेबल हो जाए, क्योंकि मैं तो नहीं चेंज होने वाली। बट वो लड़का कंटिन्यू रहा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस ट्विन फ्लेम के साथ ना मैंने इनिशियल डेज में से तू तड़क करके ही बात करी है, तो अब लेकिन ना ये तुम करके ही बात करता था। पता नहीं ऑल ऑफ अ सडन मेरा ना तू से एकदम तुम पर आ गई, मैं अचानक से हो गया, मैंने इंटेंशनली नहीं चेंज किया। तो एक बार ना मैं घर पे आके सोचने लगी कि ना आज मेरे साथ कुछ अलग हो गया, अजीब हो गया, जो आदत आज तक कभी चेंज नहीं हुई है ना, वो आज ऑटोमेटिकली चेंज हो गई, कि इस इंसान से मैं तुम करके बात कर रही हूँ। तो ये चीज़ मेरे अंदर नोटिस करने वाली थी। और तो मैं ऑब्वियसली बात है, चीज़ें तो नोट कर ही रही थी कि मेरे साथ अब क्या क्या हो रहा था। और बड़ी बात, कहाँ मुझे फीलिंग्स नहीं आती थी, तो इस इंसान के लिए फीलिंग्स होने के साथ साथ में मुझे सेक्सुअल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा फील होने लगी। जब ये सामने होता था तो मेरी हालत टाइट हो जाती थी, और मुझसे ज़्यादा इसकी टाइट होती थी। वो तो मैं बता रही, लाइक वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी ना, कि मैं वहाँ से फिर खुद को डिस्टेंस मेंटेन करती, मैं वहाँ से हट जाती थी कि नहीं अभी ये सामने नहीं होना चाहिए, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। तो ये इसकी वजह से होता था। एंड अब क्या होता है कि तो ये मेरे लिए बहुत वियर्ड चीज़ थी। मेरे साथ तो आज तक ना मुझे कभी फीलिंग्स आई किसी के लिए, और ना मुझे ये एनर्जी कभी भी फील होती थी। तो अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा वियर्ड थी मेरे लिए। और मैं ना बहुत ज़्यादा शाई पर्सन होती थी। तो जब मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी इस एयरलाइन में, तो यहाँ पे जो ग्रुप था ना लड़के और लड़कियों का, एक मुझे छोड़कर एक लड़का और होता था, तो हम दोनों बहुत ज़्यादा शाई होते। तो इनका ना जनरली सेक्सुअल टॉपिक पे शुरू हो जाते थे डिस्कशन सारे, जबकि उसी एज के थे, 18 से 20, 22, 24 साल की एज के। बट स्टिल ये लोग ना इसी टॉपिक पे डिस्कशन करते, तो मैं वहाँ से हट जाती। मैं जब तुम्हारे टॉपिक खत्म हो जाए ना तो मुझे बुला लेना। तो एक दूसरा लड़का था, वो भी निकल जाता था, वो भी बड़ा शाय था कि भाई मुझे भी बुला लेना, अब मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से। तो मुझे पता था कि मैं इन टॉपिक्स पे ना तो डिस्कशन करना पसंद करती हूँ, और ना ही मैं इस चीज़ में कभी भी सोचने में इंटरेस्टेड होंगी। तो मुझे पता है कि मैं शाई इंसान हूँ, बट और मुझे कभी फील भी नहीं होता था ये चीज़ें। तो यहाँ पर जैसे कि ये चीज़ें फील होने लगी, तो मुझे और ज़्यादा ये था कि अब कुछ बहुत अलग हो रहा है मेरे साथ में। बट अभी तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि जैसा कि यहाँ पर ना कई सारी जो दुष्ट लड़कियाँ थी, सीनियर थी, तो उनको ये था कि भैया ये सीनियर है तो ये टॉक्सिसिटी दिखा सकते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों में परेशान करना। एंड अब एक दिन क्या हुआ, मैंने बैठी हुई थी, किसी फ्रेंड से बात कर रही थी, किसी लड़की से बात कर रही थी, तो इसी ट्विन फ्लेम के बारे में बात हो रही थी कि हाँ भाई मुझे फीलिंग्स है इस इंसान के बारे में, इस इंसान के लिए। तो इस एक लड़की थी जो सीनियर थी, वो अगेन ईविल लड़की ही थी। तो इसने ना इस बात को सुन लिया। तब से पता है क्या करती थी,
ये जब भी देखे ना कि मैं वहाँ पर हूँ और ये ट्विन फ्लेम खड़ा, तो इसको आके ना सामने से हक करती थी, गले लगा लेती थी। तो हमारे उस ऑफिस में ना कल्चर होता था हैंडशेक करने का, प्लस में साइड हक करने का। लोग सामने से भी हक करते थे बट वो बहुत कम होते थे। तो लेकिन और ये लड़की जनरली साइड हग ही करती थी इसको, ट्विन फ्लेम को। लेकिन जब ये देखे ना कि मैं हूँ वहाँ पर, तो ये उसको जाके सीधे सामने से हक करना, और मेरा जो गुस्सा मुझे आता था कि वो बर्दाश्त के बाहर होता था। तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा ना तो मैं इस इंसान के साथ में रिलेशनशिप में हूँ और मैं कैसे बिहेव कर रही हूँ, क्यों मुझे गुस्सा आ रहा है। तो और मुझे ना ऐसा फील होता था जैसे मुझे किसी इविल लड़की ने मुझे टच कर लिया हो, अगर इसको टच कर रहा है, तो ऐसी सी मुझे फीलिंग आती थी। मैंने देखा जब इसे कोई और लड़की सामने से हक करती है ना तो मुझे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन ये पर्टिकुलर लड़की है जो इविल है, जो इसको टच करती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो अब सब ठीक था, एंड देन एक बार तो इसने भी ये बात नोटिस करी कि मैं अच्छी खासी आई कैब में, हम हंसी मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे, एंड देन अचानक से हम दोनों साथ ही एंटर किए और ये लड़की वहीं पर खड़ी थी। जैसे इसने उसको हक किया, मेरा गुस्सा वो फूटने लगा किसी ना किसी रीज़न से। एंड देन तो इसने बोला कि इसको क्या हुआ अचानक से, अभी तक तो ये सब ठीक था। तो मुझे भी समझ में नहीं आया। एंड देन अब क्या होता है कि इसके साथ साथ ना, जैसा कि कई बार मुझे गुस्सा आ जाता था, हाँ भाई मैं थी एंग्री बर्ड, लेकिन मुझे ये था कि मुझे ना कभी भी सही बातों पे गुस्सा नहीं आता, हमेशा गुस्सा गलत चीज़ों पे ही आता है, और मैं उसको कैसे रोकूं, क्यों रोकूं। तो लेकिन और जब मुझे गुस्सा आता था तो मुझे पता है चाइल्डहुड से कि मुझे ना गुस्सा शांत करने में टाइम लगता है, एकदम से नहीं जाता है, मतलब हफ्ते 10 दिन 15 दिन लग जाते हैं। तो यहाँ पे नई चीज़ क्या हुई कि अगर मैं गुस्से में हूँ, चाहे मैं घर से आई हूँ या ऑफिस का कोई इशू है, कोई रीज़न है, तो ये जैसे ही मेरे सामने आता था ना, मेरा गुस्सा एकदम से गायब हो जाता था। तो अब ये चीज़ जब मैंने नोटिस करी, मैंने कहा नहीं शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, ऐसा नहीं है। बट उस ऑफिस में आए दिन ऐसा कुछ हो जाता था इन इविल लड़कियों की वजह से। उसके बाद वो जनरल मैनेजर, जब तक उसकी क्लास नहीं लगाई थी तब से पहले का इंसिडेंट है ये। तो आए टाइम मुझे गुस्सा आ जाता था, कई बार क्लाइंट्स पे भी गुस्सा आ जाता था, तो मैं किसी को नहीं बख्शती थी। उसमें अपना भी दिमाग ख़राब होता था। तो लेकिन ये जब भी मेरे सामने आता, मेरा गुस्सा एकदम से गायब हो जाता था। तो इसको मैंने काफ़ी नोटिस किया कि ये मेरे साथ हो रहा है, और ये बहुत अलग चीज़ थी। मैंने कहा बाकी चीज़ें तो समझ में आती है, लेकिन गुस्सा एक ऐसी एनर्जी है कि मुझे पता है कि जाता नहीं है जल्दी। मैंने कितनी कोशिशें करी है, मैं खुद को कई बार बहुत हर्ट करती थी गुस्से को शांत करने के चक्कर में। कई बार बहुत लाउड म्यूज़िक सुनना, कान ही फट जाएंगे, इतना लाउड म्यूज़िक सुनना गुस्सा शांत करने के लिए, डांस करना, तब जाके मुझे कई घंटे कई दिन लगते थे गुस्सा शांत करने में चाइल्डहुड से। और ये अचानक से बहुत अलग सी चीज़ मेरे साथ हो रही थी। एक और चीज़ हुई कि इससे मिलने के बाद इस कंपनी में मैंने 2.5 साल काम किया है, और मुझे ना एक भी हेल्थ इशू नहीं हुआ 2.5 साल में, एक भी। जबकि मुझे पता था कि अगर कुछ और नहीं भी होता है ना, तो जब भी मुझे कोल्ड होता था तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती थी कि मैं उठने बैठने के लायक नहीं रहती थी। ये तो चाइल्डहुड से मैं एक्सपीरियंस कर रही थी, और ये हर मंथ का था, और ये जनरली न्यू मून फुल मून पर होता था। तो अब ये चीज़ मैंने बहुत बाद में नोटिस करी, अच्छा बाद में कब करी वो मैं बाद में शेयर करूँगी। लेकिन काफ़ी टाइम तक, जब तक हम साथ में थे, कांटेक्ट में थे, एक दूसरे के सामने थे, मेरे हेल्थ इश्यूज एकदम परमानेंटली ख़त्म हो गए थे जैसे। तो कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की मैंने वो चीज़। तो ये बहुत बाद में नोटिस किया था, वो जब एक अलग सिचुएशन थी तब मैंने नोटिस किया कि ये ऐसा भी हुआ मेरे साथ में। और मैं इसको ज़्यादातर देख सकूँ, मेरी आंखों के सामने रहे, इस चक्कर में मैं छुट्टियाँ नहीं लेती थी। मुझे छुट्टियाँ ना ज़बरदस्ती दी जाती थी कि तुम छुट्टियाँ क्यों नहीं लेती हो, तुम वीकेंड पे भी आ जाती हो। जनरली क्या होता था कि एयरलाइन में ना 24/7 होता था, तो ऐसा फिक्स नहीं था कि संडे ऑफ होगा, तो आप कभी भी ले सकते थे छुट्टियाँ। तो मेरे पास छुट्टियाँ बहुत सारी होती थी। तो मैं एक उन एम्प्लॉयज़ में थी जिसको ज़बरदस्ती छुट्टियाँ दी जाती थी कि तुम छुट्टियाँ लो। अगर मुझे कभी एक आध बार फीवर भी हुआ है ना, तो ज़बरदस्ती मुझे घर भेजा जाता कि तुम घर जाओ, तुम रेस्ट करो, तुम ऑफिस नहीं आओगी। तो ये चीज़ें भी थी। और जैसे कि इस ऑफिस का ना इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता था, जैसे पूरा कॉलेज इन्वायरमेंट होता था। सो जब तक मेरा इसके डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, तब तक तो मैं खाली टाइम में कॉलेज की स्टडीज़ कर लेती थी अपनी। मेरे पास काफ़ी सारे असाइनमेंट्स होते थे, प्रोजेक्ट्स होते थे कंप्लीट करने के लिए, जो कॉलेज की तरफ से मिलते थे। जबकि मैं डिस्टेंस लर्निंग से करी थी, बट स्टिल वहाँ पर ऐसा बहुत कुछ काम होता था करने के लिए, जो सबमिट करना होता था मुझे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं कॉलेज अपना पूरा जो कॉलेज टाइम एक होता है वो मैं यहाँ अपने ऑफिस में इंजॉय कर रही थी। तो ये ऑफिस लगता ही नहीं था कि मैं ऑफिस जा रही थी, ऐसा लगता था कॉलेज जा रहे हैं बच्चे हम। और बाकी जैसे कॉलेजेस में होता रहता है ना कि सेलिब्रेशंस होते हैं, फंक्शंस होते हैं, तो वो भी चीज़ यहाँ पर कंटिन्यू रहती थी। कभी कोई सेलिब्रेशन है, कभी कोई फंक्शन है, कभी कोई कंपटीशन है, जैसे फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, म्यूज़िक है, डांस है, ये सब कुछ होता रहता था। तो उसमें बड़ा मज़ा आता था, सभी पार्टिसिपेट करते थे। कई बार मैंडेटरी होती थी कई चीज़ों को पार्टिसिपेट करना। और
दूसरा क्या होता था कि अब जैसे कि एयरलाइन एम्प्लॉय होने की वजह से ना हमारी टिकट्स ऑलमोस्ट फ्री होती थी, कि जहाँ जहाँ पे एयरलाइन हमारी फ्लाई करती है वहाँ पे हमारी वन वे की जो टिकट होती थी वो 500 to 600 की पड़ती थी। तो कई बार जो रिटर्न टिकट होती थी ना, आना जाना, वो 1000 रुपये में हो जाती थी। तो उसमें घूमना फिरना अलग, तो वो एक अलग लेवल का प्रिविलेज था हमें जो मिलता था, तो वो भी एक अच्छी चीज़ थी। और इस कंपनी में ना काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी बन गए थे मेरे। अब इस कंपनी में ना एक ऐसा कपल था, अगेन यंग ही था, जनरली स्टाफ ने 98% स्टाफ सारा यंग था, मेरी एज का था वहाँ पे। तो अब उस लड़के ने क्या करा, एक ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन थी कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सपोर्ट किया, और अगर उसकी जगह पे कोई और रहा होता ना तो वो कभी सपोर्ट नहीं करता। तो एक होता है कि जब आप मैरिड हो तो आपको पता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उससे मना नहीं कर सकते हो। ये तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, और ये लड़का जेन्युइनली बहुत अच्छा था। तो मैंने ना पहली बार रियलाइज़ किया कि नहीं यार, लड़के ना अच्छे भी होते हैं। मैं ही गलत थी, मैं गलत सोचती थी लड़कों के बारे में कि सारे लड़के ऐसे ही होते हैं। और तो क्योंकि शायद मैंने यहाँ पे ये चीज़ इमिडिएटली नहीं देखी थी कि किसी ने बोला हो कि प्रपोज कर दिया, और बट हाँ ये भी था कि लोग मुझे अप्रोच नहीं कर सकते थे क्योंकि डर हो गया था लोगों में। बट यहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, तो मैंने देखा यार ये लड़का बहुत अच्छा है। तो मैंने फिर चेंजेस किए कि नहीं, मैं लड़कों से बात कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे था कि जब मैं देखूंगी ना कि हकीकत इसमें चेंजेस हैं कि नहीं लड़के अच्छे भी होते, तो मुझे बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो इसलिए बात नहीं करती थी कि सबका दिमाग यही चलता है, जिसको शादी करनी है, गर्लफ्रेंड बनाना है, तो मैं इस चक्कर में। बट नहीं, जेन्युइनली भी लड़के बहुत अच्छे होते हैं जो रिस्पेक्ट करते हैं लड़कियों की और अच्छे से रहते हैं उनके साथ में। अब यहाँ पर ना जितना भी इन्वॉल्वमेंट हो, जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, सारे यंग होने के साथ साथ ना सारे ही अच्छे थे। अगर मैं नेचर, बिहेवियर, कैरेक्टर की बात करूँगी तो जनरली लोग अच्छे थे यहाँ पे। तो जैसे कॉलेज में इन्वॉल्वमेंट होता है कि कॉलेज में बच्चे होते हैं, तो ऐसा सा सारा इन्वॉल्वमेंट था। और यहाँ के लड़के वाकई बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और यहाँ के इन्वॉल्वमेंट के लिए ना जो एयरलाइन थी वो क्लेम करती थी कि ऐसा इन्वॉल्वमेंट आपको हम गारंटी करते कहीं नहीं मिलेगा, जो कि हकीकत थी। और सबसे अच्छी बात मैंने जो यहाँ पे एक्सपीरियंस करी थी ना, मैंने यहाँ पे एक भी ऐसा लड़का नहीं देखा था जो लड़कियों को गलत नज़रों से देखता हो, जबकि मुझे पता रहता ना किसका क्या इंटेंशन है। हाँ, बात करने में, फ्रेंडशिप करने में सब वहाँ पर रेडी होते थे, लेकिन ऐसा मैंने कोई लड़का नहीं देखा जो गलत नज़रों से कभी किसी लड़की को देखता हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। इससे पहले मैं जॉब कर चुकी थी, तो मैंने ये चीज़ें वहाँ पर नहीं देखी थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश थी। तो उस ऑफिस में ना अगर कोई गलत और गंदा इंसान था तो सिर्फ वो एक जनरल मैनेजर था, जो कि दी मोस्ट सीनियर पर्सन था वहाँ पे। सब कुछ उसके अंडर में था, पूरा डिपार्टमेंट, और एक दो डिपार्टमेंट और भी थे जो उसके अंडर में आते थे। बट लड़कों में ऐसा कोई भी वहाँ पे गलत नहीं था। तो वहाँ पर मेरे कई सारे फ्रेंड्स बने, और जितने भी अगेन फ्रेंड्स बने थे सबको मैंने पिकअप ही किया था अपनी गेम के हिसाब से कि एग्जैक्टली वही होना था। तो वहाँ पर एक मेरा बेस्ट फ्रेंड बनता है जो कि अगेन बहुत अच्छा था। और यहाँ पे ना एक इन्वॉल्वमेंट और होता था कि यहाँ पे जो सीनियर लड़कियाँ होती थी ना, तो जैसे मैनेजर है, टीम लीडर, तो वहाँ पे ना आप उनको दी करके बुला सकते थे। तो ये भी कल्चर था। तो कुछ सीनियर्स तो बहुत अच्छी होती थी, एक फीमेल तो बहुत सपोर्ट करती थी, अननेसेसरी वो सपोर्ट करती थी, बट वो करती थी, अच्छी थी वो लड़की ना। तो इन जनरल सबको सपोर्ट करती थी। अगर 4 लड़कियाँ वहाँ पे सीनियर्स में ईविल थी, तो ये एक तरह से एंजल थी वहाँ पर। तो ऐसी सी सीनियर फीमेल थी। अब इस कंपनी में ना मैंने अपना जो चाइल्डहुड, कहते हैं ना कि चाइल्डहुड में नहीं जी पाई थी अपना ना, जो शादी का प्रेशर था और भी जो ड्रामे थे, तो मैंने वो चाइल्डहुड इस कंपनी में जिया एग्जैक्टली छोटे बच्चों की तरह। और मुझे काफ़ी अच्छे से ट्रीट भी किया जाता था। तो उसके बाद में मैं भी थी, बाकी लोगों को भी अच्छे से ट्रीट ही करते थे, ऐसा कोई इशू नहीं था। बट जैसे छोटे बच्चे नहीं होते कि, और ऊपर से क्या था कि एयरलाइन थी जबकि कॉर्पोरेट ऑफिस था, तो यहाँ पर आपको मेकअप करने के लिए बोला जाता था कि थोड़ा बहुत मेकअप आपको अलाउड है, मतलब करना है, मस्ट है। तो मैं जब नहीं करती थी तो मुझे बोलते थे कि नहीं बेटा ये तो करके आना है तो मैं अपना मेकअप वगैरह बैग में कैरी कर लेती थी। मॉर्निंग में जाकर, ऑफिस में जाकर पहले मेकअप करना है, एंड देन उसके बाद में फिर अपना मीटिंग अटेंड करना। डेली मॉर्निंग शिफ्ट में मीटिंग होती थी, हर शिफ्ट में होती, तो ये रूल होता था। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करना, एंड देन अपना काम स्टार्ट करना। तो एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मैंने वहाँ पर जिया। अब इस एयरलाइन को ज्वाइन करते ही ना मेरी करियर में स्टेबिलिटी आ गई। तो अब जब करियर में स्टेबिलिटी आई तो फाइनेंसेस में भी स्टेबिलिटी आ गई। जहाँ मैं घर पे रहती थी तो मेरी बार बार जॉब छूट जाती थी किसी ना किसी रीज़न से। तो यहाँ पर इस कंपनी में मैंने एग्जैक्ट 2.5 साल काम किया। तो अब जब फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी आ गई थी, तो मैं अपना सारा जो रूम रेंट था और मेरी कॉलेज की फ़ीस एंड बाकी एक्सपेंसेस के साथ साथ में ना सेविंग करने के साथ साथ मैंने अपनी क्रिएटिविटी में भी फोकस करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था डांस क्लासेस, प्रोफेशनल डांस क्लासेस ज्वाइन करी थी मैंने। फिर उसके बाद मैंने स्विमिंग स्टार्ट करी। फिर उसके बाद मैंने कुछ और भी चीज़ें स्टार्ट करी थी। तो ऐसे मैं अपने आप को खुद को बिजी रखती। टाइम तो मेरे पास कभी भी नहीं होता था। उसके बाद जब टाइम है तो फिर मैं अपना घर में साफ़ सफाई, एंड देन मीनवाइल मैंने मॉडलिंग के भी कुछ प्रोजेक्ट्स किए, छोटे मोटे प्रोजेक्ट किए थे, क्योंकि मॉडलिंग बहुत ज़्यादा गंदी इंडस्ट्री है। तो मुझे था कि मुझे इससे दूर ही रहना है, ये मैं नहीं करूँगी।
अब इस एयरलाइन को ज्वाइन करते ही ना मेरे पास बैक टू बैक बड़े बड़े कंपनी से ऑफर्स आने लगे जॉब के लिए, और सब कुछ होता था। लेकिन मैंने ना कई सारे ऑफर्स, और कह रहे हो सारे ही ऑफर्स रिजेक्ट कर देती थी मैं कि नहीं, मुझे ना इस इंसान के आसपास रहना है, मुझे यही रहना है नहीं तो मैं अब रह नहीं पाऊंगी। मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि अब मैं इससे दूर रह नहीं पाऊंगी। मतलब मैं इसके साथ रिलेशनशिप में नहीं हूँ, कुछ भी नहीं है, हाँ फीलिंग्स है दोनों तरफ, बट बोला किसी ने भी नहीं है। तो लेकिन ये है कि मैं अब इससे दूर रह नहीं पाऊंगी, तो मैं यहीं पर हूँ, मैं नहीं जा रही कहीं पे भी। तो इस चक्कर में ना मैंने बहुत सारे ऑफर्स रिजेक्ट किए अच्छी कंपनीज़ के, कि नहीं मैं इसके आसपास रहूँगी तो मैं ठीक रहूँगी, सब ठीक है। तो उसके बाद में मेरे पास मॉडलिंग के थ्रू कई सारे ना अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी थे, जैसे कई सारी मूवीज़ के भी प्रोजेक्ट थे। बट मूवीज़ में फिर वही था कि लाइक जैसे मैं तो हैंडशेक भी जल्दी नहीं करती हूँ किसी से, तो मैंने कहा ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हो जाती हैं वहाँ पर ना मॉडलिंग में, तो मैंने कहा ये नहीं करना है मुझे। तो इस रीज़न से भी उन चीज़ों को मैंने डिनाई किया। अब इस कंपनी में ना मेरा एक अच्छा मेल बेस्ट फ्रेंड बनता है, तो वो अगेन बच्चों जैसे था, सब अच्छा था, और मैंने ही पिकअप किया था उसे। तो इसके साथ ना लड़ाई झगड़े हो जाते थे, हंसी मजाक हो जाती थी, और जैसे कि मैंने इंटेंशनली डिसाइड किया था कि मैं अपनी पर्सनैलिटी को हाइड करूँगी। तो अभी तक भी मैं एग्जैक्टली टॉम बॉयज़ की तरह ही रहती थी, लूज़ लूज़ कपड़े पहनना, अपनी चाल ढाल में बदलाव कर रखे थे इंटेंशनली मैंने, कि लड़कों की तरह चलना है नज़र नहीं आनी चाहिए कहीं से कि मैं लड़की हूँ तो ये मुझे ना नाइट शिफ्ट में कैट वॉक सिखाता था कि नहीं तू ऐसे थोड़ा लड़कियों की तरह रहा कर। तो मैंने तुझे कैसे बताऊँ कि भाई ये सब इंटेंशनली है। मैं इसको सुनती थी, यहाँ तू सिखा, मैं सीख रही हूँ। तो नाइट शिफ्ट में वो जब भी ब्रेक मिले ना, तो चल मैं तुझे कैट वॉक सिखाता हूँ तो ऐसे से तो ये फ्रेंड था मेरा। एंड अब जैसे कि मैंने गेम के हिसाब से लोगों को पिक किया था और उनसे खुद ही बात करनी शुरू करी थी, क्योंकि लोग मुझसे बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैं तो फेमस हो गई थी एज एंग्री बर्ड और रूडनेस के लिए, तो दोनों के लिए फेमस थी मैं कंपनी में। तो एक दिन यही जो मेरा बेस्ट फ्रेंड बना था वो मुझे बताता है कि मुझसे ना बाकी सारे लड़के पूछते हैं कि उसमें ऐसा क्या है जो मैं सिर्फ उससे बातें करती हूँ, हंसी मजाक भी करती हूँ, बाकी सारे सब डरते हैं मुझसे, मतलब मेरा नाम लेके, लेकिन तुझ में ऐसा क्या है जो ये सिर्फ तुझसे बात करती है। तो मैंने बोला मुझे भी नहीं पता और तब उसने मुझे ये बात बताई कि जब तू लड़कों से लड़ रही थी ना उस ड्राइवर को सेव करने के चक्कर में, तो तूने जो जो भी बोला, जो जो बातें हो रही थी ना, सारी आवाज़ बाहर आ रही थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा लाउड तू थी और ग्लास का कैबिन था, तो जितने फ्लोर पर लोग बैठे हुए थे सब तुझे सुन सकते थे। एक बार के लिए तो सन्नाटा ही छा गया था कि सारे सिर्फ तुझे ही सुन रहे थे। तो तब से ना सारे तेरे से डरने लगे, और जब भी कोई नया बैच आता है ना ट्रेनिंग में, तो उसे हमारे मैनेजर्स और ट्रेनर्स उसको स्पेशल इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस लड़की से आपको थोड़ा संभल के रहना है, कि ये बहुत गुस्सैल है और ये किसी को नहीं बख्शती है, तो आपको ध्यान रखना है इससे बात करते हुए, अगर आप इसको रीच आउट करते हो तब भी। तो कहता मुझे भी यही इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। मैंने कहा हाँ, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो वो कहता लेकिन बाकी जो लड़के ना मुझसे बहुत जेलस होते हैं कि तू सिर्फ मुझसे बात करती हो और किसी से बात नहीं करती, इन लोगों की हिम्मत तो पड़ती नहीं कि तुझे रीच कर ले, तो तूने मुझ में ऐसा क्या देखा तो मैंने कहा कोई नहीं, तू थोड़ा दिल का साफ है ना, तो इसलिए मैंने तुझसे बात कर ली और कुछ रीज़न नहीं है। तो मेरे ना इस बेस्ट फ्रेंड ने बोला कि जब तूने मुझसे बात करनी शुरू करी ना, तो कई दिन तक मैं डरता था कि मुझे ऐसा ना हो कि मुझे भी कहीं तू सुना दे या फिर कुछ बोल दे, तो मुझे डर लगता था, मुझे भी लाइक बाकी लोगों की तरह ही डर लगता था। तो बट जब तूने बात करनी शुरू करी तब मुझे समझ में आया कि नहीं, तो जैसा लोग सोचते हैं तेरे बारे में ऐसी तू है नहीं, और तू तो छोटे बच्चों की तरह है, बकबक करती है, बोलती है, बातें भी करती है, हंसी मजाक भी करती है, बट ये जो साइड है ये किसी और को नहीं पता है। तो मैं लकी इंसानों की तू मुझसे बात करती है, तो यही बात उसने बोली मुझे। तो ये आए दिन मुझे बोलता था कि ये लड़के सारे मेरी टांग खींचते हैं जब तू मुझसे बातें करती है ना, हंसी मजाक करती है, तो और हम है भी बेस्ट फ्रेंड, तो इन सबको बहुत खटकता है। तो मैंने बोला चल इन बातों को ना तू इग्नोर कर, बोलने से जिसको जो बोलना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो बेस्ट फ्रेंड था ना, इससे काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप मेरी हो गई थी। तो हम कई बार एक दूसरे के बाल भी खींच लेते थे, तो इस लेवल की फ्रेंडशिप हो गई थी हमारी। लेकिन अब जैसा कि बेस्ट फ्रेंड बन गया था ये, तो इसको ना मैंने इनिशियल डेज में इस ट्विन फ्लेम के बारे में बताया कि मुझे ना इस इंसान के लिए फीलिंग्स है और बहुत खतरनाक फीलिंग्स है, और ये जा भी नहीं रही है तो अब कुछ टाइम के बाद ना उस बेस्ट फ्रेंड की भी एक गर्लफ्रेंड बनी वहीं पर ऑफिस में ही। तो अब ये बात भी सबको पता थी कि उसकी गर्लफ्रेंड है, और मुझे इस ट्विन फ्लेम के लिए फीलिंग है ये बात किसी को भी नहीं पता थी, सिर्फ इस बेस्ट फ्रेंड को पता थी, और एक उस ईविल लड़की को, क्योंकि उसने सुन लिया था किसी को जब मैं बात करी थी उसके बारे में। बाकी मैंने इस चीज़ को हाइड करना पसंद किया कि नहीं, ये ना किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कोई रिलेशनशिप थोड़ी ना है, फीलिंग्स ही तो है। और अब ये मेरा बेस्ट फ्रेंड था ना, इसकी और मेरी फ्रेंडशिप बाकी लोगों को तो खटकती थी, और ये जो ट्विन फ्लेम था इसको बहुत ज़्यादा जेलसी होती थी, जबकि इसको भी पता था कि अब उसकी गर्लफ्रेंड थी, तब भी इसको जेलसी होती थी कि मैं इससे बातें क्यों करती हूँ, मैं इससे इतना हंसी मजाक क्यों करती हूँ। और ये बात सभी को पता थी कि इतना हंसी मजाक या तो मैं इस ट्विन फ्लेम के साथ करती थी या तो इस बेस्ट फ्रेंड के साथ में। तो ये इसको बहुत जेलसी होती थी। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये इंसान जेलस भी है, और
मैंने कहा शायद ज़्यादा सोच रही हूँ मैं, बट नहीं, इसके कई सारे एविडेंस थे कि इसको जेलिसी है। कई बार ना जेलिसी में ना ये मुझे कई सारी ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें बोल देता था कि जब इससे हैंडल नहीं होती थी ना जेलिसी, तो कुछ कुछ चीज़ें ये मुझे बोल देता था। तो मैं समझ रही थी कि इसको जेलिसी भी हो रही है, मतलब इसको फीलिंग्स तो है ही मेरे लिए, लेकिन जेलिसी थोड़ा अलग चीज़ हो गई थी। और जो ये मेरा बेस्ट फ्रेंड था ना, ये मुझे कभी लड़कियों में गिनता नहीं था, तो हमें ऐसे रहता है जैसे हम दो लड़के हैं, लड़कियां तो है ही नहीं। तो इसकी ना आदत थी कि अगर हम ब्रेक पे जा रहे तो दोनों को ब्रेक लगाना है एंड देन हम जाएंगे। तो कई बार ना मैं कॉल पे फंस जाती थी, तो मैं लेट हो जाती थी, तो ये क्या करता, पीछे जाके सीधे मेरा गला पकड़ता था। जैसे लड़कों की आदत होती है ना, तो आके गला पकड़ लिया। तो मैंने इसको ना कई बार मना किया, तो गला मत पकड़ा कर, मुझे चोट लगी हुई है तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये नहीं सुनता था। बट फिर जब गला पकड़ लिया फिर बोले सॉरी मुझसे गलती हो गई, भूल गया था मैं। अच्छा, एक दिन मैं ऐसी क्लाइंट कॉल पे थी और मैं गुस्से में थी इसने जैसे गला पकड़ा, इसके मैंने जोर से थप्पड़ धर दिया। अब मैंने तो धीरे ही मारा था, लेकिन मेरा हाथ बहुत जोर से लगता है। अब जब थप्पड़ इसको पड़ा तो वो पूरे ऑफिस में गूंज गया साथ में जीएम का केबिन था। तो मैं कॉल कट कर दी मैंने और मैं खड़ी हो गई। मैंने कहा नहीं, मैंने तो धीरे मारा था। ये बेचारा शॉक हो गया, कहता कोई बात नहीं, कहता लेकिन बहुत ज़ोर से लगा। इतना ज़ोर से एक लड़की का हाथ कैसे लग सकता है? तो मैंने कहा ये बात तो मुझे पता नहीं कि मेरा हाथ बहुत ज़ोर से लगता है, अब पड़ गया तुझे तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो नेक्स्ट टाइम से ना जब भी कभी हाथ लगाने की कोशिश करता ना गले पे, तो ये बेचारा पीछे कर लेता था कि नहीं नहीं फिर से पड़ जाएगा, थप्पड़ याद है मुझे। तो फिर इसकी आदत वो बंद हो गई वहाँ से। एंड देन लेकिन कई बार जब ये बेचारा भूल जाता ना कि नहीं आके गले पे हाथ पकड़ ले, तो पीछे हट जाता था। तो फ्रेंडशिप में हमारी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसको पता था मैंने जानबूझ के नहीं मारा, मैं गुस्से में ऑलरेडी थी, पड़ ही गया था, वो पहली बार ऐसा हुआ था। तो फिर ना मैंने बाद में उस बेस्ट फ्रेंड को बोला, मैंने कहा पता है अभी तक तो मैं खाली अपने गुस्से और रूडनेस के लिए फेमस थी, अब मैं थप्पड़ मारने के लिए भी फेमस हो जाऊंगी कंपनी में। और ये जो ट्विन फ्लेम है ना, ये जिसके लिए मुझे फीलिंग्स हैं, ये वैसे ही मुझे डरता है और ये अब और दूर भागेगा मैंने गड़बड़ हो गई है, तो नहीं होना चाहिए था, बट हो गया। अब मैं फेमस हो जाऊंगी थप्पड़ मारने के लिए। और जैसा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कंपटीशन, फेस्टिवल्स, फंक्शंस होते रहते थे ऑफिस में। तो एक बार ऐसे ही कुछ आई थिंक फैंसी ड्रेस कंपटीशन था, तो मुझे पार्टिसिपेट करना था उसमें। पता नहीं मुझे खुद करना था या मुझसे करवाया गया था। तो मैंने ठीक कोई बात नहीं, मैंने कभी एथनिक नहीं पहनी। जब पहली बार मैंने एथनिक पहना, अनारकली सूट था, सुंदर सा मेकअप किया, अच्छे से इयररिंग्स पहने, हो गए थे यार। अब ऑफिस आई मैं तो पूरा ऑफिस मेरे बारे में बातें कर रहा है। हाँ, लोग बेचारे बात करना चाहते हैं बट कर नहीं सकते थे ना, अप्रिशिएट करना चाहते हैं बट कर नहीं सकते, डर लगता है लोगों को। बट लोग जो दूसरे डिपार्टमेंट के भी थे ना, वहाँ तक बातें पहुँच गई, कोई इस तरह से लग रहा है आज, और वो उठ के आ रहे थे देखने। एंड देन थोड़ा सा मुझे इनसिक्योर फील हुआ कि ऐसा भी क्या हो गया, अनारकली सूट ही था और क्या इसमें। तो अब इस वजह से ना इसको ना ट्विन फ्लेम को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी कि कैसे पूरा डिपार्टमेंट इसको देखे जा रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है। तो इसको अगेन अनदर लेवल की जेलिसी इसमें मैंने देखी, तो इसको प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये फिर मुझे कुछ बोलने लगा, क्या फैशन शो है यहाँ पे इतना, मतलब उसको ये था कि भाई वाई आर यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, नहीं लगना चाहिए था। तो अब इससे वो जेलिसी फिर हैंडल नहीं हुई, तो इसने कुछ कुछ मुझे टॉन्ट मारने शुरू करे। तो मैंने कहा यार ये इंसान थोड़ा समझ के बाहर हो रहा है, इसको इनसिक्योरिटी है, जेलिसी है, क्या है, नहीं समझ में आ रहा है मुझे थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो गई। लेकिन इतना समझ में आया कि इसको जेलिसी होती है मेरे किसी और लड़के से बात करने में। अभी तक तो सिर्फ बात करने से प्रॉब्लम थी, अभी मैं अच्छी लग रही थी उसको, उसमें भी प्रॉब्लम है। एंड देन फिर ऐसे ही करके ना कोई और फंक्शन था, तो यहाँ पर इसने दोबारा से यहाँ पे एथनिक मुझे पहनना पड़ा। इस बार मैंने साड़ी पहनी थी। एंड देन उसके बाद में फिर इसने मेरा मजाक उड़ाना शुरू करा कि मैं शायद बंद कर दूँ ये चीज़ ना, ताकि लोग मुझे अटेंशन ना दें। मैं तो खुश थी, बस इसलिए कर रहे थे। कई बार ना हमारे यहाँ पे चीज़ें मैंडेटरी होती थी, अदरवाइज वार्निंग लेटर पकड़ा देंगे। तो जो रूल है वो रूल है, वो उस इन्वायरमेंट को भी मेंटेन रखने के लिए ये सारी चीज़ें करते थे कि सब खुश रहते हैं ना, अच्छे अच्छे बनकर आते हैं, फ़ोटो सेशन होता है, फिर सबकी फ़ोटोज़ खींचती हैं, जैसे कॉलेज की फ़ोटोज़ खींच रही हो। तो वो एक अलग लेवल का वहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए भी ये सब करते थे। लेकिन दिन ब दिन ना जैसे कि इस ट्विन फ्लेम की इनसिक्योरिटीज़ और जेलसी बढ़ती जा रही थी। तो अभी तक यही चीज़ें नोटिस करी थी मैंने। तो इस बीच में जैसा कि फीलिंग्स थी ना, उसने मुझे कुछ बोला ना मैंने उसे कुछ बोला, बट हम दोनों बहुत हंसी मजाक कर रहे थे। ऐसे ही लग रहा था कि हम दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं। और मैंने कहा मैं कैसे कदम आगे बढ़ाऊंगी ना, ये जब मुझसे बोलेगा तो मैं कुछ सोचूंगी इस बारे में। अभी तो फीलिंग्स हैं और सामने से ये है कि ये इंटरेस्टेड भी है, नहीं भी है, बट कुछ और भी चीज़ें ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। तो वो मैं आपसे बाकी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।